देख रहे हैं आप और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत रायपुर से। बड़ी खबर, कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में पीसीसी दफ्तर राजीव भवन में ये बैठक है। जिला और शहर कमेटी के अध्यक्षों की भी बैठक है। बैठक में सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम शामिल हैं। संगठन चुनाव सहित आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा हो रही है। सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने की रणनीति इस चर्चा में बैठक में बनाई जाएगी। मिशन 2023 की तैयारियों को लेकर भी चर्चा होगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की राजधानी रायपुर से। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। पीसीसी दफ्तर राजीव भवन में ये बैठक इस वक्त चल रही है। देवव्रत भगत हमारे साथ जुड़ गए हैं रायपुर से और जानकारी के साथ। देवव्रत, महत्वपूर्ण बैठक ये बताई जा रही है, तमाम दिग्गज मुख्यमंत्री सहित इस बैठक में मौजूद हैं। संभव है कि बड़े मसलों पर कोई नतीजा भी निकले। जी बिल्कुल, और इसलिए क्योंकि आने वाला जो साल है वो चुनावी है, इसलिए ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और आज जो रणनीति तय की जा रही है वो आगामी रोड मैप यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा ये भी देखा जा रहा है कि लगातार ईडी की जो कार्रवाई है ये चल रही है और इस दौरान इससे पहले राहुल गांधी को समन भेजा गया था और अब कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को समन जो भेजा गया है उसमें उसे लेकर के एक कार्यक्रम तय किया गया है जिसमें प्रदेश के नेताओं की भी मौजूदगी रहेगी। दिल्ली कूच करेंगे प्रदेश के नेता, उसकी भी रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही साथ ये देखा जा रहा है कि जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्षों जो हैं वो आने वाले समय में किस तरह से मोर्चा संभालेंगे। चुनाव की रणनीति तो यहाँ पर रोड मैप तो तैयार होगा ही, साथ ही साथ जो अब तक की जिम्मेदारियां तय की गई थी विधायकों की, जिला अध्यक्षों की, शहर अध्यक्षों की, उन जिम्मेदारियों पर अब तक कितने खरे उतरे हैं, कितना कुछ आगे बढ़ पाए हैं, इन सब की समीक्षा जो है वो इस बैठक में होने वाली है। और साथ ही साथ अब तक के कई खबरें भी इस तरह से आ रही थी कि सत्ता और संगठन के बीच सही तालमेल नहीं बैठ रहा है, तो इस बैठक के जरिए जो है ये सुना जाएगा कि आखिर क्यों ऐसी वजह है कि इस तरह की खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। हालांकि कोशिश ये भी की जाएगी कि अगर कहीं भी असंतुष्ट कार्यकर्ता हैं तो उनको संतुष्ट किया जाए। आने वाले समय में क्योंकि चुनाव है इसलिए सरकार की जो योजनाएं हैं वो आम लोगों तक किस तरह से ज़्यादा पहुंचे, योजनाओं की जानकारी लोगों तक के पहुंचे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर तय की जाएंगी। अब तक के जो जिम्मेदारी दी गई है उसकी समीक्षा तो की ही जाएगी, साथ ही साथ नई जिम्मेदारियां भी इस बैठक में तय की जा सकती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, नजर बना रखिएगा। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। देवव्रत, शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर रायपुर से। छत्तीसगढ़ में मानसून की दोहरी मार, कहीं झमाझम बारिश तो कहीं बारिश का इंतजार है। 12 जिलों में भारी बारिश हुई है तो 3 जिले ऐसे हैं जहां बारिश का अभी भी इंतजार किया जा रहा है। इनमें सरगुजा, जशपुर, बलरामपुर, जहां पर अभी भी पर्याप्त बारिश नहीं हो रही है। बारिश का इंतजार है किसानों को। 60 से 70% कम बारिश यहां पर दर्ज की गई है। 8 जिलों में जबकि सामान्य बारिश हुई है और सुकमा में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। पूरे प्रदेश में 8% ज्यादा बारिश अभी तक हो चुकी है। प्रदेश में 382.2 mm की जगह 412.8 मिलीमीटर बारिश अभी तक दर्ज की जा चुकी है। तो ये दोहरी मार कह सकते हैं आप कि एक जगह जहां ज्यादा बारिश की मार झेलनी पड़ रही है छत्तीसगढ़ में कुछ जिलों को, तो कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर औसत से कम बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई है, जो कि चिंता का सबब भी है। 12 जिले जहां भारी बारिश हुई है तो 3 जिले ऐसे हैं जिनमें सरगुजा, जशपुर, बलरामपुर, जहां बारिश औसत से कम हुई है। युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। युगल, चिंता का सबब दोनों ओर है। एक तरफ बारिश से तबाही है, परेशानी है, दूसरी तरफ बारिश का इंतजार भी है। मौसम विभाग आगे क्या अनुमान लगा रहा है जहां जहां बारिश अभी कम हुई है? युगल, देखिए प्रशांत, इस तरह से जो स्थितियां बन रही है आने वाले जो भविष्य है उसके लिए अच्छी बात नहीं कही जा सकती। और जिस तरह से मौसम है यहाँ छत्तीसगढ़ में दोहरी मार अगर कहें तो गलत नहीं होगा। एक तरफ बस्तर संभाग है और 12 ऐसे जिले हैं जहां भारी बारिश दर्ज की गई है। बस्तर संभाग पूरी तरह से जलजला की स्थिति है। बीते 8 दिनों से लगातार बारिश हुई है। मौसम विभाग ने जो अनुमान जारी किया है उसके तहत आज मध्य छत्तीसगढ़ और बस्तर में फिर भी अलर्ट जारी किया है। फिर जो
जो है भारी बारिश हो सकती है। वहीं अगर हम सरगुजा संभाग की बात करें, बलरामपुर, सरगुजा और जसपुर, यहाँ पर बिल्कुल 60 से 70% कम बारिश है वो दर्ज की गई है। राजधानी रायपुर में भी बारिश का जो प्रतिशत है वो काफ़ी कम दर्ज किया गया है। अगर हम बस्तर के बीजापुर की बात करें तो वहाँ 176% अधिक बारिश हुई है। तो कई जगह जहाँ बारिश हो रही है, जमकर बारिश हो रही है, और बहुत से ऐसे जिले हैं जहाँ पर कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि 6 जिले ऐसे हैं जहाँ अभी भी बारिश की आस किसानों को है, और बारिश नहीं होने की वजह से खेती किसानी का काम है वो पूरी तरह से प्रभावित होगा। जो उत्पादन है उस पर भी जो है फर्क पड़ेगा। खाद्य संकट की स्थिति भी आ सकती है इन जिलों में। लेकिन ये कहा जा सकता है कि ओवरऑल अभी छत्तीसगढ़ में जो 382.2 mm बारिश होनी थी, 412 जो mm है वो बारिश हुई है। मतलब 8% अभी तक औसत बारिश है वो अधिक छत्तीसगढ़ में हुई है। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल 8% ज्यादा बारिश हो चुकी है। हालांकि अभी बारिश का सीजन गया नहीं और लंबा वक्त है अभी बारिश का, और ऐसे में हो सकता है कि ये रेशियो और ज्यादा बड़ा हो जाए। और आशा ये भी की जानी चाहिए कि जो 3 जिले जहां कम बारिश हुई है वहां भी बाकी बचे सीजन में खाना पूर्ति या भरपाई हो जाएगी। शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए युगल। आगे बढ़ेंगे। कवर्धा में लगातार जारी बारिश से जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों को स्कूल जाने में हो रही है। जिले के दनिया गांव की ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें रपटा के ऊपर से बह रहे पानी के बीच बच्चे जाते नजर आ रहे हैं। जान जोखिम में डालने वाली इस तस्वीर में बच्चे रपटा पार कर दूसरे गांव स्थित स्कूल जा रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर रेवटा खुर्द प्राइमरी स्कूल की है, जहां स्कूल परिसर में भरा पानी नजर आ रहा है। क्लासरूम में भी पानी जमा हो गया है और बच्चों को पानी के बीच क्लास में बैठकर पढ़ने को मजबूर होना पड़ रहा है। तो ये 2 तस्वीरें बताती हैं कि किस मुसीबत में बच्चे स्कूल पढ़ने जा रहे हैं और उनकी जान जोखिम में भी है। कभी भी कोई बड़ा हादसा इन बच्चों के साथ हो सकता है, और यहाँ न केवल प्रशासन को ध्यान देने की दरकार है बल्कि परिजनों को भी ध्यान देना होगा। सेहत पहले है, जान पहले है। और दूसरी तस्वीर देखिए आप, क्लासरूम में भी पानी भर गया है और पानी से भरे क्लासरूम में बैठकर ही बच्चों को पढ़ाई करनी पड़ रही है। तो ये तस्वीरें कवर्धा की हैं, दोनों तस्वीरें कवर्धा की हैं। रपटा पार करते हुए बच्चे। मनीष हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ कवर्धा से। मनीष, ये दोनों तस्वीरें परेशान करती हैं। पहली ये कि जो पहली तस्वीर है उसमें प्रशासन क्या ध्यान नहीं दे रहा है, बच्चों की जान जोखिम में आखिर क्यों डाली जा रही है? मनीष, किसी भी सरकार की प्राथमिकता की अगर हम बात करें तो शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क की बात जरूर की जाती है, लेकिन कवर्धा जिले में जो शिक्षा से जुड़ी हुई तस्वीर सामने आई है, खासकर जो सरकारी स्कूल का हाल है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस स्थिति में जो सरकारी स्कूल में जो बच्चे हैं, जो नौनिहाल बच्चे हैं, ये जो प्राथमिक स्कूल का ये स्थिति बना हुआ है कि वहाँ पे पानी भरा हुआ है क्लासरूम में। हल्की बारिश के बाद जो है वहाँ पानी से पूरा क्लासरूम भर जाता है। वो उसी स्थिति में बच्चे बैठने के लिए मजबूर है, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और उसके अलावा जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें बच्चे जो है उफलते नाले को पार कर रहे हैं, और यहाँ पर एक छोटा सा रपटा है, स्कूल गांव में नहीं है, दूसरे गांव स्कूल जाकर जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं। और बारिश में आए दिन ठीक है, रपटा है अगर, लेकिन मनीष ये हो सकता था कि शिक्षा विभाग इतने समय के लिए स्कूल रद्द कर देता, क्लासें बंद कर देता, या फिर प्रशासन रोक लगाता कि ऐसी स्थिति में कोई भी, चाहे बच्चे हो या कोई और हो, रपटा पार ना करें जब उफन रहा है नाला। बिल्कुल, इसमें तो लापरवाही है कि इस स्थिति में जो किसी भी तरह से नाला पार नहीं किया जाना चाहिए, चाहे कोई भी स्थिति हो, कितना भी जरूरी काम क्यों न हो, क्योंकि जीवन से जुड़ा हुआ मामला और खासकर बच्चों से जुड़ा हुआ मामला। जो छोटे छोटे नवनिहाल बच्चे हैं वो प्राथमिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे पार कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। और इसे लेकर जो है शिक्षा विभाग को ध्यान देना था कि तो अगर नाले में पानी ज्यादा है तो किस तरह से टीचरों को बताया कि बच्चों को स्कूल ना आने दिया जाए, भले जितने दिन का भी अनुपस्थिति बच्चों का रहे, लेकिन बच्चों को रिस्क उठाकर जो है ना बजे। इसके अलावा पालकों की भी जिम्मेदारी इसमें बनती है कि वो अपने बच्चों को रिस्क उठाकर इस तरह से नाला पार कर स्कूल ना भेजे। इस तरह से इसमें कह सकते हैं कि शिक्षा विभाग जो है समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया, इसके कारण से जो आज ये स्थिति जो बनी हुई है। चलिए, और ऐसे में दर्जनों बच्चों की जान खतरे में नजर आती है। बहुत धन्यवाद आपका मनीष जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और खबर मुंगेली से है। बड़ी खबर है, जहां लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई स्कूलों में बारिश का पानी भर गया है। टेमरी सरकारी स्कूल परिसर भी पानी हो गया है। बच्चों को खासी परेशानी यहां पर झेलनी पड़ रही है। मुंगेली के
इस स्कूल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पूरा कैंपस पानी में लबालब हो गया है और यहाँ पढ़ने आने वाले बच्चों के लिए भी खासी परेशानी झेलनी पड़ रही है। न केवल कैंपस परिसर बल्कि बताया जा रहा है कि क्लासरूम है उनके अंदर भी पानी जा पहुंचा है। और ऐसे में जो सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है वो मासूम बच्चे हैं। टेमरी सरकारी स्कूल है ये मुंगेली का। बच्चों को परेशानी झेलनी पड़ रही है और हालांकि बताया जाता है कि पहली बार नहीं है, हर बार यहाँ पर ऐसे ही हालात होते हैं और अगर ऐसा है तो फिर यहाँ पर व्यवस्थाएं दुरुस्त क्यों नहीं की गई, ये भी सवाल है। और रायपुर से बड़ी खबर, मंत्री कवासी लखमा बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर कवासी लखमा ये दौरा करने निकले हैं और इस दौरे के दौरान वो नारायणपुर, सुकमा और बीजापुर जिलों का दौरा करेंगे, वहां का जायजा लेंगे। अधिकारियों के साथ बाढ़ पर समीक्षा बैठक भी करेंगे। क्या कुछ और दरकार है बाढ़ में लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए और जो कोशिशें की जा रही हैं सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से, वो काफी हैं क्या? इससे तमाम पहलुओं पर वो चर्चा करेंगे और राहत और बचाव कार्यों का जायजा भी लेंगे मंत्री कवासी लखमा। सुकमा से बड़ी खबर है, सुकमा जिला मुख्यालय पहुंचे मंत्री कवासी लखमा। बाढ़ के हालात का उन्होंने जायजा लिया है। सुकमा में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राशन सामग्री भी उन्होंने रवाना की है। मोटर बोट को भी रवाना किया गया है। ये बड़ी खबर है सुकमा से। सुकमा जिला मुख्यालय पहुंचे हैं मंत्री कवासी लखमा और बाढ़ के हालातों का उन्होंने जायजा भी लिया है। इसके अलावा बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राहत सामग्री भी रवाना की गई है। जिन क्षेत्रों, जिन इलाकों में भी राहत की दरकार है वहां पर राहत सामग्री पहुंचाने की कोशिशें की जा रही हैं और उसी की ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर भी है। बोट के माध्यम से, मोटर बोट के माध्यम से जो राहत सामग्री है वो रवाना की गई है। और सुकमा में बने बाढ़ के हालात के बीच राहत भरी खबर आई है। गोदावरी नदी का जलस्तर घटने लगा है। ऐसा ही लगातार होता रहा तो शबरी नदी का भी पानी भी जल्द ही घटने लगेगा। शबरी नदी का पानी घटने से कोंटा शहर जलमग्न हो गया था और बिजली घर में पानी घुसने से बिजली की सप्लाई भी बाधित हो गई है। पिछले 5 दिनों से सुकमा का संपर्क 2 पड़ोसी राज्यों से कटा हुआ है, जिसके चलते सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां फंसी हुई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये तस्वीरें सुकमा से हैं, जहां अभी भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि गोदावरी नदी का जलस्तर अब धीरे धीरे घटने लगा है। और अगर ऐसा ही लगातार जारी रहा तो फिर शबरी नदी का जो जलस्तर है वो भी धीरे धीरे घटेगा और इससे कुछ राहत क्षेत्र में महसूस की जा सकेगी। और बड़ी खबर है रायपुर से, मानसून सत्र के दौरान रायपुर में धारा 144 लागू की गई है। कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे ने ये आदेश जारी किए। 20 जुलाई से छत्तीसगढ़ की पंचम विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है और 20 से 27 जुलाई तक धारा 144 लागू रहेगी। विधानसभा परिसर के आसपास के क्षेत्रों में सख्ती बरती जाएगी। क्षेत्र में सभा, समारोह, प्रदर्शन, रैली, जुलूस और अन्य प्रदर्शनों के लिए प्रतिबंध क्षेत्र घोषित किया गया है। आपको एक बार फिर बता दें, ये बड़ी खबर है। मानसून सत्र के दौरान रायपुर में धारा 144 लागू रहेगी। कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे ने इस पर आदेश जारी किया है। देवव्रत भगत हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। देवव्रत, क्या कुछ विशेष वजह धारा 144 लागू करने के पीछे? क्या आशंकाएं थी कि प्रदर्शन वगैरह भी हो सकते हैं आसपास? जी, जब कभी भी इस तरह की स्थिति होती है कि कोई भी सत्र होता है विशेषकर विधानसभा का, उस दौरान जो विभिन्न संगठन रहते हैं वो अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन करते हैं। और अब प्रदर्शन के दौरान जो है वो धारा 144 लागू रहेगा रायपुर में और शांति बनाए रखने के लिए एक तरह से एक कदम उठाया गया है।
ताकि इस दौरान कोई बड़ा प्रदर्शन ना हो सके। और एक तरह से ये बताया गया है, जो जानकारी मिली है कि जो रायपुर एसपी है उनके प्रतिवेदन के आधार पर जो विधानसभा भवन है उसके आसपास का जो इलाका है वहां पर ज्यादा सख्ती बरती जाएगी। खासकर जो ज्ञानगंगा स्कूल का टर्निंग है, बलौदा बाजार रोड है, वहां से 0 पॉइंट तक, इसके अलावा अवंतीबाई चौक है, वीआईपी तिराहा है, बसरा से 0 पॉइंट है, कचना मोड़ है, ये सब ऐसे इलाके हैं जो कि सेंसिटिव है। और विधानसभा का जो सत्र रहता है इस दौरान वीआईपी मूवमेंट यहाँ से सबसे ज्यादा होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई संगठन या प्रदर्शन के दौरान यहाँ पर पहुंचता है, रैली जुलूस निकालता है, तो उसके खिलाफ अब कार्रवाई होगी। तो एक तरह से रैली और प्रदर्शनों पर पुलिस की सख्ती एक तरह से इस सत्र के दौरान देखी जाएगी। हालांकि अभी ये भी कह पाना मुश्किल है कि क्या इससे सारे संगठन रुकेंगे, क्योंकि कई जो विभिन्न संगठन है कर्मचारियों के, उन्होंने प्रदर्शन की रणनीति बना ली है। लेकिन इस तरह के फैसले के बाद हो सकता है कि उन्हें पीछे हटना पड़े। लेकिन एक तरह से ये तो कहा जा सकता है कि प्रदर्शन जो रायपुर के धरना स्थल में होंगे, जो बाकी का इलाका है यानी कि विधानसभा क्षेत्र का इलाका है, वहां पर अगर कोई भी धरना, प्रदर्शन, रैली या जुलूस होता है तो उसे लेकर के काफी सख्ती यहाँ पर बरती जाएगी। ठीक, चल बहुत शुक्रिया देवव्रत इस पूरी जानकारी के लिए विस्तार से। आगे बढ़ेंगे। महासमुंद से बड़ी खबर इस वक्त की। दंतैल हाथी महासमुंद पहुंचा है। वन विभाग ने इसके मद्देनजर अलर्ट जारी किया है। नांदबारू और सुकुलबाय केशलडीही गांव में अलर्ट जारी किया गया है। खिलशाली, बंदौरा, तालाझार गांव में भी अलर्ट जारी किया गया है। दंतैल हाथी के पहुंचने से जो ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है। तो ये बड़ी खबर है महासमुंद से, जहां एक दंतैल हाथी का आगमन हुआ है और वन विभाग ने इसके मद्देनजर अलर्ट भी जारी किया है। आसपास के जो ग्रामीण इलाके हैं उनके लोगों को अलर्ट किया गया है, चूंकि सुरक्षा महत्वपूर्ण है। दंतैल हाथी के पहुंचने से ग्रामीण भी इस वक्त दहशत में है। तो एक बार फिर आपको बता दें, महासमुंद से ये बड़ी खबर है, जहां वन विभाग ने दंतैल हाथी के मद्देनजर अलर्ट किया है। इलाके में दंतैल हाथी आ पहुंचा है। सुकमा से बड़ी खबर इस वक्त की। बाढ़ का निरीक्षण करने पहुंचे मंत्री कवासी लखमा। कवासी लखमा ने पीड़ितों से चर्चा भी की है और प्रशासन को राशन और राहत कार्य करने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही कलेक्टर और एसपी भी इस दौरान मौजूद रहे। तो ये बड़ी खबर है सुकमा से। दरअसल बाढ़ में हालातों का जायजा लेने के लिए मंत्री कवासी लखमा निकले हैं। कई जिलों का वो दौरा करेंगे, हालात का जायजा लेंगे और इतना ही नहीं, पीड़ितों से चर्चा भी उन्होंने की है। इसके अलावा प्रशासन को राशन और राहत कार्य करने के निर्देश भी मंत्री कवासी लखमा ने दिए हैं। कलेक्टर और एसपी भी मंत्री के इस दौरे के दौरान उनके साथ हैं।